कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने रजिस्टर साथ में रखा हुआ होता है ना, जरूर रखिए, डेट डालिए आज की 5 नवंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये है चैप्टर 5 ऑफ योर बुक। ठीक, ओके। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? हमने बेटा जब नंबर्स गिने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, हमें पता है हम ऐसे डबल लाइन से लिखते हैं। फिर हमने पढ़े थे होल नंबर्स, फिर हमने पढ़े थे इंटीजर्स। हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं अपना सेट। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स में हम 0 ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। उसके बाद हम इसमें जोड़ देते हैं बेटा रैशनल नंबर्स, जिसको आर ना लिखकर हम लिखते हैं क्यू, है ना। रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म a अपॉन b या p अपॉन q वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद होते हैं इररेशनल नंबर्स, जैसे कि ऑफ द फॉर्म √2, √3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? और इन सबको मिला के, सबका टोटल करके हम लिखते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और इसको हम सिंबल कैपिटल आर विद अ डबल लाइन हम ये लिखते होते हैं। ठीक है, तो फिर रियल नंबर्स के बाद अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या आ गए? आप ये देख रहे हो हर एक सेट में कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो नए नंबर ढूंढ लिए जाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आ रहा था, 10 लिखने के लिए तो 0 की जरूरत पड़ रही थी, तो वो 0 कहाँ गया? उसको ले लिया होल नंबर्स में। जब हम माइनस करते थे 2 - 3, तो आंसर -1 अब हमें पता है, क्योंकि वो इंटीजर्स में लिए गए। पहले नहीं मालूम था कि ये नेगेटिव कहाँ लिखे, तो चलो जी नया एक सेट बना लो, आई या जेड, जिसको इंटीजर्स बोला। अब एक दिक्कत और आती है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आपने सबने पढ़ा है 10th में, आपको पता है कि जब d > 0 होता है तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। लेकिन जब d नेगेटिव आता है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। आप लिख दिया करते थे, लिखा ही यस करते मैम। होंगे, राइट, फाइन। हाँ, तो बीच बीच में अपने को आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। तो जब d नेगेटिव होता है, d का पूरा फॉर्मूला b² - 4ac। जब ये नेगेटिव आ 4 गया AC। तो हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैथमेटिशियंस को लगा कि क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो चलो हम मान लेते हैं। मैथ्स में तो हमारा फेवरेट होता है क्या, मान लेते हैं, लेट। तो लेट कर लिया। अब किसी भी नेगेटिव नंबर को, मान लो वो -8 है, हम लिख सकते हैं -1 × 8। -4 है, हम लिख सकते हैं -1 × 4। तो ये तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? -1 में। तो ये मान लिया कि √(-1) भी इज पॉसिबल, ये मान लिया। आई। हाँ, वेरी गुड। और ये भी मान लिया कि इसकी वैल्यू आई है, आयोटा। इसकी फुल फॉर्म है बेटा आयोटा। ठीक है, बहुत एक छोटा सा नंबर है, और √-1 को आई मानकर हमने आगे पूरा अपना फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स क्यों अभी बताती हूँ। तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सिस्टम और बना लिया, जिसमें हम ये यूज करेंगे कि √-1 एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू पॉसिबल है, और इसकी वैल्यू जो भी है वो है आयोटा। ठीक है, तो इस यस मैम। डेफिनेशन के हिसाब से आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर -1 है, इसका मतलब है, या वो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, √(-1) इज आयोटा। एक काम आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि ये कौन था, ये किसने डिफाइन किया था, इमेजिनरी नंबर्स ले लेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, नाउ व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? कॉम्प्लेक्स रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो आयोटा है ये एक्चुअली आया कहाँ से है बेटा? इमेजिनरी नंबर है ये। ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया, हमने लेट कर लिया कि ये है और ये -1 है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को मिला के लिखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे रियल एंड इमेजिनरी? हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते हैं z से।
और z को काट देंगे, क्यों पता है, कई बारी 7 कई बारी 2, ये ना मिक्स ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो z को इस तरह से कट कर देंगे और z को हम लिखेंगे a प्लस बी आयोटा, कई बारी हम इसको a प्लस आयोटा b, कैसे मर्जी लिख दीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाइड है। a और b क्या है, z तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर है, a और b हैं रियल नंबर्स, ठीक है। सो a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और साथ में हमने एक नंबर के साथ लगा दिया आयोटा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि a इज द रियल पार्ट, a is the real part and b is the imaginary part। अब पूरा इतना बड़ा बड़ा वर्ड ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a is equal to r e z, b is equal to I m z, ठीक है। so a is imaginary part of z and b is equal to नहीं, a is equal to real part of z, b is equal to imaginary part of z, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। ओके, तो अब कुछ एक एक्सक्यूज मी छोटे मैम। छोटे, हाँ बोलो बेटा। मैम यूटा यूलर ने करा है शायद। ओके, तो अभी नहीं बताना था, ये होमवर्क था, बट ओके। अच्छा अच्छा। पर ओके 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 फाइन, दैट्स ओके दैट्स ओके। पर जब आंसर हम दे रहे हैं तो हम शायद क्यों लगा रहे हैं, फिर अगर हम शायद लगा रहे यस हैं, हम मैम सॉरी। कंफर्म नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कंफर्म करना चाहिए उसको और फिर आंसर देना चाहिए। मैम कंफर्म है कंफर्म है। ओके वेरी गुड, वेल ट्राइड बेटा, शाबाश, वेरी नाइस। अब एक क्वेश्चन है, चलो, z इज इक्वल टू, बट आई होप आप ये बीच में सारा सुन रहे थे, राइट? यस मैम। ग्रेट। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, हमने अभी देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स में लिखेंगे, ठीक है, और a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर मैंने लिखा यस एक नंबर है z इक्वल टू 2 प्लस 3 आई, आपसे पूछा है रियल पार्ट ऑफ z बताइए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताइए, तो क्या लिखेंगे रियल में हम इसको, रियल पार्ट हमारा 2 है जिसमें आयोटा नहीं है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, और यस मैम। इमेजिनरी पार्ट में लिखेंगे 3, आयोटा नहीं लिखेंगे बेटा, आयोटा यस नहीं मैम। लिखेंगे, क्योंकि वो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट क्या है, सिर्फ 3 लिखेंगे, आयोटा नहीं लिखेंगे। सो क्लियर इट ऑल, शाबाश, यस मैम। ओके ग्रेट, नाइस। तो ये सब आप कर पा रहे हैं। अच्छा, एक तरह का और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, चलो ये रियल और इमेजिनरी आपको दिख रहा है, ठीक है। एक है राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रही हूँ 3, सिर्फ 3, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, कैसे लिखेंगे, यहाँ तो हमें सिर्फ एक रियल नंबर है 3 जो हमारे पास होता था पहले से ही, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं दे रखा ना, तो हम क्या करेंगे, ओके ओके ओके, लिखिए लिखिए, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। कौन है ये बच्चा, कौन है ये बच्चा, वेरी गुड बेटा, स्टार दे रही हूँ मैं यहीं पे आपके काम पे, ग्रेट परफेक्ट। सेकंड पार्ट एक और ले लीजिए, लेकिन अब ये सब मत कीजिए। सेकंड पार्ट, अब जिस बच्चे ने ये लिखा है अपना नाम नहीं बता रहे हो, तो आप दोबारा मत लिखना, किसी और बच्चे को चांस देना है। 5 आयोटा इक्वल टू, लिखना इसी फॉर्म में है बेटा, a प्लस बी आई। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं आप बता दीजिए अपने आप को अनम्यूट करके, लिख पा रहे हैं तो लिख दीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 5 आयोटा। वेरी गुड, 2-3 बच्चे लिख पा रहे हैं, आई कैन सी दैट, विच इज वेरी नाइस बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए अब इसको क्लियर कर दीजिए ठीक है, सो आप ये लिख पा रहे हैं, विच इज नाइस। जब भी हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम आ जाते हैं उनके और आगे चलने पे, इतने से तसल्ली थोड़ी होगी, तो अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं।
फर्स्ट पार्ट अगर हम प्लस करना चाहें Z1 प्लस Z2, ठीक है, तो हम इनके लिए दो नंबर ले लेते हैं। मान लो a प्लस बी आयोटा Z1 है, Z1 इज पहला कॉम्प्लेक्स नंबर और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो हमने उसको लिख दिया C प्लस डी आई। तो इनको प्लस कैसे करेंगे? ऑब्वियसली प्लस करने के लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस कर देंगे और a मैम ए प्लस प्लस सी। वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से देख रहे हो। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट बी के प्लस साथ डी। प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस डी और साथ में ये लग जाएगा आयोटा। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? ग्रेट। तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह मैं यहीं पर अगर कर दूं, मुझे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने हैं तो मैं क्या करूंगी? इसी तरह पहले ये दोनों नंबर्स लिख लूंगी, a प्लस बी आई सी प्लस डी आई, यहाँ पर उनको मैं कर दूंगी माइनस और फिर ये बीच वाला सिंबल भी क्या हो जाएगा? माइनस कर दूंगी और यहाँ भी मैं इनको कर दूंगी माइनस। ठीक है, माइनस। अब ये फिर से वही हो गया रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 और ये बन गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 या Z1 माइनस Z2, व्हाटएवर द केस इज। प्लस और माइनस का काम तो हो गया। व्हाट अबाउट मल्टीप्लाई? तो Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 ऐसा लिख देंगे और फिर इसको लिखेंगे a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय c प्लस डी आयोटा। ठीक है जी, क्लियर है? अब क्योंकि a b c d ये सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं तो हम बिल्कुल वही रूल लगाएंगे जो रियल नंबर्स के होते थे। ठीक है, तो इनको ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं जैसे हम पहले करते थे, a इंटू सी प्लस b इंटू डी इंटू आई स्क्वायर, है ना, प्लस a इंटू डी आयोटा प्लस b इंटू सी आयोटा। इतना सबको दिख रहा है? क्लियर है ना? यस मैम। अब कुछ टर्म्स में आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, कुछ में आयोटा दिख रहा है। अब आयोटा को तो हम कुछ नहीं कर सकते पर आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू डाल सकते हैं और वो क्या होती है? -1। तो ये बन जाएगा AC माइनस बी डी। -1। -1 जब डाला तो ये बन गया AC माइनस बी डी, है ना? और इधर से हमने आयोटा को ले लिया कॉमन, तो ये हो गया प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय AD प्लस BC। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक बार फटाफट से इन तीनों को नोट कर लो और फिर मैं इसके बाद आपको डिवीजन डिस्कस करते हैं हम। जस्ट नोट इट डाउन वेरी क्विकली, वेरी 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 क्विकली। मैम यस बेटा। मैम यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा? कहाँ माइनस होगा और कहाँ लगेगा? यहाँ नहीं लगेगा मैम बेटा, यहाँ। यहाँ नहीं लगेगा माइनस। आपको माइनस किसको करना है? सिर्फ सेकंड पार्ट को माइनस करना है। सेकंड पार्ट में यहाँ पर है C और D, तो C के साथ माइनस लगेगा और D के साथ माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ बीच में तो ये प्लस ही रहना है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, अच्छा है, डाउट्स अपने पूछते चलिए। हो गया?